हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ज्ञान ज्योति शॉर्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज से हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं नए वीडियोस और एक नई क्लास जिसमें हिंदी ऋषि प्रणाली की पूरी बुक आपको पढ़ाने वाले हैं। अभी तक हमने कोई भी क्लासेस ऐसी नहीं ली है जहां पर हमने आपको हिंदी ऋषि प्रणाली के से चैप्टर पढ़ाए हों, लेकिन अब हम आपको हिंदी ऋषि प्रणाली से चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। तो जो बच्चे अभी स्टेनो ज्वाइन कर रहे हैं या इन्होंने माइंडसेट किया है कि स्टेनो हमें सीखनी है, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेकिन मैं बता दूं कि ज्ञान ज्योति शॉर्ट हैंड क्लासेस जो आप जिस चैनल से आप अभी जुड़े हुए हैं, यहाँ पर आपको जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलने वाली है, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। अगर आप हिंदी ऋषि प्रणाली को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी स्टेनो बाय कार्तिक सर, ये चैनल का नाम है। इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले और फिर हमारे पूरे वीडियोस को देख ले। और बहुत ही जल्दी मैं आपका कोर्स खत्म करने वाला हूं। कोई भी पेड क्लास नहीं, कोई चार्जेस नहीं है अब आपके लिए। जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने टारगेट 2024 रखा हुआ है, इसके लिए मैं आपके लिए एक नया क्लास लेकर आया हूं। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगा कि अगर आपको क्लासेस अच्छी लगे, वीडियो अच्छा लगे, तो आप चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। अगर नए हैं, बेल आइकन पर प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते हैं जिनसे सभी लोग अच्छे से अच्छा पढ़ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला चैप्टर, जिसका नाम है वर्णमाला। पहला चैप्टर जिसका नाम है वर्णमाला। देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है हिंदी स्टेनो में क, क्योंकि हमें कॉन्सोनेंट पढ़ने हैं, व्यंजन पढ़ने हैं, तो फिर हमें यहीं से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है क और इसके बाद आता है ख, फिर आता है हमारे पास ग और घा, लेकिन अभी हम उसको बाद में लिखेंगे। पहले इनको देखते हैं। का लिखने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, एक लेफ्ट टू राइट एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि लाइट होगी, और इसे भी हम लेफ्ट टू राइट ड्रॉ करेंगे, ये भी राइट होगी। अब देखिए, हमने आपके लिए बहुत ही आसान कर दिया है, क्योंकि जो कॉन्सोनेंट लाइट होंगे हम उन्हें लाइट से पेन से लिखेंगे, जो डार्क कॉन्सोनेंट होंगे हम उन्हें डार्क पेन से लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर लाइट पेन का यूज किया है क और खा बनाने के लिए, क्योंकि ये लाइट लिखे जाएंगे। अब आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है सिर्फ कॉपी के पेज के ऊपर। बच्चा, ये जो कॉपी का पेज आपको दिख रहा है, ये एज वेल एज वैसा ही है जैसा आपका कॉपी का पेज होता है। तो आपको जैसा ही यहाँ पे नोट करता हुआ मैं आपको शो कर रहा हूँ, वैसे ही आपको नोट कर लेना है, ठीक है। अगर आप नोट नहीं करना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप से भी ले सकते हैं। तो ये बन गया क, ठीक है। ख, खा बनाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर बस एक कट लगा देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा खा। इस तरह से खा बन जाएगा। अब हमें लिखना है ग, तो गा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये डार्क कॉन्सोनेंट होते हैं, यानी हैवी स्ट्रोक में बोले जाते हैं। चलो अच्छा, अब हम ये बात कर लेते हैं कि ये लाइट और डार्क ही क्यों लिखे जा रहे हैं। देखिए, बहुत सारे वीडियोस आपने जरूर देखे होंगे, पर ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। आप स्टेनो सीख रहे हैं, इसका मतलब आपको हर एक पॉइंट आना चाहिए। कोई भी कुछ भी पूछे, आपको तुरंत उसका आंसर देना चाहिए, लिख के दिखाना चाहिए। तो क और ख लाइट है, ग और घ डार्क है। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा, जो कॉन्सोनेंट हम लाइट टोन में बोलते हैं उन्हें हम लाइट लिखते हैं, जिन्हें हम हैवी टोन में बोलते हैं उन्हें हम डार्क लिखते हैं। तो जैसे हमें यहाँ पर लिखना है गा, तो हम इसके लिए सिर्फ इसको डार्क कर देंगे और ये बन जाएगा गा। फिर हम कट लगा देंगे तो बन जाएगा घा। इस तरह से हमने देखा कि जो क वर्ग है उसका क, ख, ग और घ ये व्यंजन कैसे लिखे जाएंगे। अब देखो, याद करने के लिए आपको केवल इसमें क वर्ग याद करना है। क वर्ग का पहला कॉन्सोनेंट क सिर्फ याद करना है, बाकी आपको याद हो जाएगा। कैसे? देखिए, क बनाने के लिए हमने देखा कि हम यहाँ पे एक लाइन का यूज कर रहे हैं, और जो कि स्ट्रेट है, हॉरिजेंटल है, लेफ्ट टू राइट जा रही है। और ये दोनों शुरू के कॉन्सोनेंट क्या है, लाइट है, और लास्ट के दोनों कॉन्सोनेंट क्या है, डार्क है। तो हमने क्या करना है कि हम सिर्फ एक का वर्ग में सिर्फ का याद कर लेंगे कि का हमारा लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है, एक हॉरिजेंटल लाइन, स्ट्रेट लाइन होती है, इसे हम लिखते हैं लाइट। तो अब हमने यहाँ पर देखा कि शुरू के दो कॉन्सोनेंट लाइट होते हैं, लास्ट के दो कॉन्सोनेंट डार्क होते हैं। दैट इज वाई हमने सिर्फ का को याद करना है, बाकी हमेशा कॉन्सोनेंट याद हो जाएंगे। अब इसी तरह हम आगे के फॉर्मेट देखते हैं। आगे के जो कॉन्सोनेंट होंगे वो भी ऐसे ही बनने वाले। जैसे हम यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं च और छ। फिर वही फंडा, शुरू के दो कॉन्सोनेंट लाइट हैं, लास्ट के दो कॉन्सोनेंट डार्क हैं, तो हमको इन्हीं को फॉलो करना है। तो हम शुरू के दो कॉन्सोनेंट क्या करेंगे, लाइट बना देंगे, और लास्ट के दो कॉन्सोनेंट डार्क बना देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसको लिखने के लिए हम बना देंगे ऊपर से नीचे लेफ्ट टू राइट, डायरेक्शन जरूर याद रखनी है बेटा, लेफ्ट टू राइट 60 डिग्री। अच्छा, अब क्या करना है, 60 डिग्री पे हमें ऐसे चा बनाना है, ये हो गया चा।
फिर हमें बनाना है छा, तो ऊपर से नीचे 60 डिग्री लाइट छा बन जाएगा। ये हो गया, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 60 डिग्री होना चाहिए, छा ऐसे, ठीक, ये बन गया आपका छा। अब आपको लिखना है ज, तो ज लिखने के लिए आप क्या करेंगे, हमने आपको जैसा बताया कि शुरू के दो कॉन्सोनेंट लाइट, लास्ट के दो कॉन्सोनेंट डार्क। अब ये बन जाएंगे हमारे डार्क, 60 डिग्री लाइट, नहीं ये डार्क हो गया, ये हो गया ज, इस तरह से लिखा जाएगा। फिर आता है झा, इसको बनाने के लिए ऊपर से नीचे 60 डिग्री कर देंगे डार्क, बन जाएगा झा, कट लगा दिया, हो गया झा, बन गया फटाक से, ठीक है। फिर आता है हमारे पास पा, पा बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे हमने आपको बताया वर्ग लिख लीजिए, पा वर्ग, पा फिर फा, अब फिर बा, भा डार्क हो गए, तो हमने इसको लेफ्ट टू राइट ऐसे ड्रॉ कर देना है, 60 डिग्री लाइट, ये बन गया पा। अब फा लिखना है तो हम इसको ऊपर से नीचे लिख देंगे 60 डिग्री डार्क, अब देखिए देखिए बेटा, जैसे कि हमने आपको बता दिया है कि शुरू के दो लाइट होते हैं, लास्ट के दो डार्क होते हैं, तो अब हमें पेन का यूज करने की जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं प, फ, ब और भा, इस तरह से लिखेंगे। तो पा बनाने के लिए हमें क्या करना है, ऊपर से नीचे बना लेंगे। अब ये देखिए डायरेक्शन चेंज हो गई है, और डायरेक्शन और एंगल जरूर याद रखना है। ये बन जाएगा लाइट ऊपर से नीचे 60 डिग्री पा, फिर आता है 60 डिग्री पे ही बनेगा, फिर ये भी बनेगा, फिर ये भी बनेगा, ये बन गया फा, फा में हम कट लगा देंगे ऐसे करके, ठीक है। फिर आता है ब, इसे हम डार्क कर देंगे, फिर बनाएंगे भा, इसे हम डार्क कर देंगे। अब चलिए आपकी सुविधा के लिए क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं ये दोनों लाइट और ये दोनों डार्क। सेम फंडा में यहाँ पे भी याद रखना है, क्या याद रखना है कि ये दोनों लाइट रहेंगे और ये दोनों डार्क, ठीक है। अब आते हैं टा वर्ग पे, तो बना लेते हैं ट, फिर थ, फिर ड, फिर ढ। अब टा बनाने के लिए हमें क्या करना है, 90 डिग्री स्ट्रेट लाइन कर देनी है, 90 डिग्री स्ट्रेट लाइन लाइट। फिर ठा बनाने के लिए आपको 90 डिग्री बना देना है, फिर से ये हो जाएगा लाइट, पर कट लग जाएगा जैसा कि अभी हमने ऊपर सीखा है। फिर बनाना है ड, ये भी हो जाएगा 90 डिग्री डार्क। फिर ढा बनाना है, इसके लिए भी बना देंगे 90 डिग्री डार्क में कट लगा देंगे, ठीक, इस तरह से बन जाएंगे। अब लेकिन बेटा यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं ये दोनों लाइट हो जाएंगे, ये दोनों डार्क हो जाएंगे, जैसा हमें पता है, ठीक है। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, चलो इसको सही कर लेते हैं। क्या करना है, ये दोनों लाइट हैं और ये दोनों डार्क, इस तरह से लिखा जाएगा। अब बेटा एक छोटा सा पॉइंट, क्या हम बात कर लेते हैं डा और ढा के लिए। तो बेटा डा और ढा को स्टार्ट करने से पहले बता दें कि 2024 का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही जल्द होने वाला है, जैसा कि आपको पता है कि नोटिफिकेशन भी आ चुकी है। और यहाँ पर मैं बहुत ही जल्दी इस कोर्स को ख़त्म करने वाला हूँ, कि क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जल्दी से कोर्स खत्म हो जाएगा तो आप जल्दी डिक्टेशन पे आ जाएंगे, और जल्दी डिक्टेशन में आने के बाद आप अपनी एरर्स और टाइपिंग को भी सुधार पाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल अब हम बात कर रहे थे डा की, तो देखिए डा यहाँ पे हमारे पास तीन तरह से होते हैं। पहले हम डिफरेंस जान लेते हैं, क्योंकि लिखने में तो ये एक ही जैसे लिखे जाते हैं, पर इनमें क्या अंतर होता है ये जानते हैं। तो ये जो पहला वाला डा है इसको हम बोलते हैं डलिया, ठीक है। दूसरा वाला जो है इसे हम बोलते हैं पेड़, और फिर हम बोलते हैं अंगा, फिर हम बोलते हैं अंगा। तो ये तीनों में डिफरेंस है, और अभी हमने सिर्फ क्या सीखा है, डा से डलिया सीखा है। इसके बाद अब हम बात करते हैं इसी तरह ढा से, तो एक होता है ड, ढ, एक होता है ड़। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ढक्कन, और इसे क्या बोलते हैं, इसमें हम बोलते हैं पढ़ना, इसका यूज करते हैं। तो अभी जब आप डिक्टेशन लिखेंगे या फिर आगे लेटर्स को जोड़ेंगे तो आप याद रखेंगे कि हमने कौन सा ड सीखा है, कौन सा ढ सीखा है, कौन रा है और कौन अंगा है। इनको याद रखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज कॉन्सोनेंट में आप एक ही जैसा लिख देंगे, फिर आपको पढ़ने में दिक्कत होगी, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास थे क्या,
कॉन्सोनेंट। अच्छा, अब इनको हम अगर इंग्लिश में बात करें कि हम इनको क्या बोल सकते हैं, तो इनको एक नाम हम और दे सकते हैं, इनको बोलते हैं हम सिंगल लाइनिंग स्ट्रेट कॉन्सोनेंट। सिंगल लाइनिंग स्ट्रेट कॉन्सोनेंट, क्योंकि ये एक लाइन से लिखे जाते हैं और स्ट्रेट होते हैं, दैट इज वाई। अब ये हमारा हो गया क वर्ग, च वर्ग, पा और टा वर्ग। इसी के साथ हम आपको अभी ता वर्ग बताते हैं और फिर बताएंगे आपको कि इन सारे वर्ग के जो कॉन्सोनेंट हैं इनको प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्योंकि बेटा प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस गलत लिखेंगे या आपको प्रैक्टिस करने का तरीका गलत बताया जाएगा तो आप गलत ही प्रैक्टिस करके उसे याद कर लेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं ता वर्ग की। तो आता है त, फिर था, फिर द और धा। ता बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एक कर्व, स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट कैसे, हम मैथ में बोलते थे ना स्मॉल ब्रैकेट, उसका आप यूज करेंगे। त, फिर था, ये भी लाइट होगा, और फिर द, ये डार्क होगा, और फिर ये डार्क होगा। अब पहला क्वेश्चन ये आता है बच्चों के माइंड में, क्या सर हम ता केवल ये वाला लेफ्ट साइड का, लेफ्ट फेस का बना सकते हैं या राइट फेस का? तो बेटा मैं बता दूं, आप लेफ्ट बनाए या राइट बनाए दोनों फेस का ही आप यूज कर सकते हैं, लेकिन कब किसका यूज करेंगे ये मैं आपको जरूर बताऊंगा कि ता वर्ग में कब आपको लेफ्ट फेस यूज करना है, कब आपको राइट फेस यूज करना है, सा वर्ग कैसे यूज करना है। इसी के साथ आपको ह कब ऊपर बनाना है, कब नीचे बनाना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सोनेंट जब मैं हम आगे देखेंगे तो हमें दो तरीके से लिखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पर अभी हमें शुरुआत में। तो ता बनाने के लिए आपको एक स्मॉल ब्रैकेट का यूज करना है। इस तरह से आप बना देंगे ता, ये बन गया ता। फिर था बनाने के लिए आप इसको ऐसे क्रॉस कर देंगे तो बन जाएगा था, था बन गया, ठीक है। फिर आता है दा। दा बनाने के लिए हम इसे डार्क कर देंगे, ये बन जाएगा हमारा दा। धा बनाने के लिए फिर से हम बनाएंगे तो हम इसमें कट लगा देंगे तो ये बन जाएगा धा। ये शुरू के दो वर्ड लेटर हैं हमारे लाइट, और लास्ट के दो कॉन्सोनेंट हैं डार्क, ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस कैसे करें। प्रैक्टिस की बात जरूर ध्यान से सुनिएगा और इसको अपने माइंड पे बिल्कुल बैठा लीजिएगा कि आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है। मैं ज़्यादा आपसे प्रैक्टिस करने को नहीं कहूँगा कि आप एक पेज में एक कॉन्सोनेंट की प्रैक्टिस करें या दो पेज में एक कॉन्सोनेंट की प्रैक्टिस करें। डिड श्योर, इट्स माई प्रॉमिस टू यू माई स्टूडेंट्स कि आपको मैं जितना बताऊंगा बस आप उतना करते जाएं। ज़्यादा मैं आपसे नहीं कहने वाला हूँ किसी चीज़ को ज़बरदस्ती करने के लिए, लेकिन जितने पॉइंट मैं बता रहा हूँ आप उनकी प्रैक्टिस करें और बहुत जल्दी आप कंप्लीट करेंगे। सिर्फ रटने से ही स्टेनो नहीं आती, समझने से आती है। तो देखिए, प्रैक्टिस करते समय आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करते समय आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट कि आपको डबलिंग नहीं करनी, स्टेनो में डबलिंग नहीं करनी। डबलिंग करने का मतलब, अगर आपको ब लिखना है, सपोज दैट अगर आपको बा लिखना है तो आप इसे डार्क नहीं करेंगे, दो बार पेंसिल नहीं चलाएंगे, ऐसे ऐसे करके पेंसिल चला दी ना। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि डार्क करना है तो सर डार्क करने के लिए क्या मैं ऐसे ऐसे करके दो बार पेंसिल चला दे, नहीं भाई, आपको एक ही बार में डार्क स्ट्रोक बनाना है, ठीक, एक बार में डार्क स्ट्रोक बना लीजिए। फिर सेकंड पॉइंट आपको क्या याद रखना है, सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पर डायरेक्शन। डायरेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा वर्ड ऊपर से नीचे लेटर आ रहा है, कौन सा नीचे से ऊपर लेटर जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है या राइट टू लेफ्ट जा रहा है, ये डायरेक्शन आपको बहुत याद रखनी है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है, आपको स्टेनो बेसिक, जो आपको केवल अभी मैं कॉन्सोनेंट की प्रैक्टिस बता रहा हूं, वहां पर आपको सभी कॉन्सोनेंट की प्रैक्टिस 3 लाइन में करनी है। 3 लाइन में, मैक्सिमम आप 5 लाइन कर सकते हैं। 5 लाइन में आप प्रैक्टिस कर ले बस, इट्स इनफ फॉर यू। आपको एक पेज भरने की या 10 पेज भरने की जरूरत नहीं है। आप क्या करें, अभी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कुछ रफ करके कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर जगह कम है। तो अभी मैं आपको रफ करके बता देता हूँ कि आपको 3 लाइन में प्रैक्टिस कैसे करनी है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो फर्स्ट पॉइंट हमें याद रखना है डबलिंग नहीं करनी, सेकंड पॉइंट हमें डायरेक्शन याद रखना है, और थर्ड पॉइंट हमें प्रैक्टिस करनी है 3-3 लाइन में, ओके। एंड नेक्स्ट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट है कि वी विल डू प्रैक्टिस ईच कॉन्सोनेंट ऑन द लाइन, नाइदर अबव द लाइन नॉर क्रॉस द लाइन। कहने का मतलब, आप प्रत्येक कॉन्सोनेंट की प्रैक्टिस ऑन द लाइन यानी लाइन को टच कराकर ही बनाएंगे, लाइन के ऊपर या लाइन कट करके नहीं बनाएंगे।
या तो वो का वर्ग हो, पा वर्ग हो, चा वर्ग हो, टा वर्ग हो, का वर्ग हो, फिर से, या फिर चा हो, पा हो, टा हो, कोई भी वर्ग हो, आपको उसे सभी कॉन्सोनेंट ऑन द लाइन बनाने हैं। ये सारी जुड़ी बातें आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लगातार वीडियो को देखते रहिए। मैं हर एक छोटी चीजें आपको बताने वाला हूँ। इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम एक एक्स्ट्रा वीडियो, नया वीडियो, अलग से वीडियो बनाएंगे जहां पर आपको हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इसको आप इतना याद रखिए कि सभी कॉन्सोनेंट की प्रैक्टिस आपको ऑन द लाइन करनी है, नाइदर अबव द लाइन नॉर क्रॉस द लाइन। प्रैक्टिस आपको केवल 3 से 5 लाइन में करनी है, ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है। इतना आप प्रैक्टिस करें, आपको कॉन्सोनेंट याद हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके कुछ माइनर से पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। इनमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अब बात करते हैं कि प्रैक्टिस कैसे करी जाए सर, 3 लाइन में प्रैक्टिस कैसे करें। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, तो आपको पता हो जाएगा कि क्या करना है। क्या होगा कि यहाँ पे आपके पास कॉपी का एक पेज मिलेगा, जहाँ पे आप देखोगे ये ऐसा कुछ कॉपी का पेज होगा। ठीक, अब आपको क्या करना है, ये हम यहाँ पे इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, तो लाइन पे ही हमारा ड्रॉ हो जाएगा। आप समझ जाओगे कि ये लाइन है। ठीक है, तो अब ये कॉपी का पेज है, इसमें हमारे पास लाइनें ड्रॉ हैं ऑलरेडी। जैसे ये इस लाइन को हम पूरा कर लेते हैं। 1 लाइन हो गई, फिर 2 लाइन हो गई, फिर 3 लाइन हो गई, फिर 4 लाइन हो गई, फिर 5 लाइन। ठीक, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक कॉलम बना होगा, यहाँ पे ऐसे कॉलम बना होता है। तो सबसे पहले आप क्या करें कि ईमानदारी के साथ यहाँ पर आप एक कॉन्सोनेंट को लिख लें, जिस कॉन्सोनेंट की आपको प्रैक्टिस करनी है। सपोज दैट आपको पा की प्रैक्टिस करनी है, तो आप यहाँ पर पा वर्ड पा लिख लें और इसके बाद ऐसे करके प्रैक्टिस करें। इस तरह से घना घना करें एक, फिर ऐसे ही आप दूसरी लाइन में प्रैक्टिस करें, फिर आप ऐसे ही तीसरी लाइन में प्रैक्टिस करें। या तो आप क्या करें कि ये जैसे कॉपी के पेज में आप पूरा पूरा, लेकिन आप ध्यान देंगे कि इस कॉर्नर से आपको इस कॉर्नर, कॉपी के इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक आपको पूरे वर्ड की प्रैक्टिस पूरी लाइन में प्रैक्टिस करनी है। तो ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक लाइन में 10 से 12 कॉन्सोनेंट आपके आराम से बन जाएंगे। फिर आप दूसरी लाइन में प्रैक्टिस करेंगे, फिर 3 लाइन में। फिर आप याद करने में थोड़ा सा कमजोर है तो आप इन्हें 5 लाइन में प्रैक्टिस कर लें, अदरवाइज 3 लाइन में प्रैक्टिस करके आप इन्हें याद कर सकते हैं। ठीक है, तब तक आप हमसे जुड़े रहें। मैं आपको इसके आगे पढ़ाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, ता वर्ग के बाद य र ल व, और वहां पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको ये सारे कॉन्सोनेंट कैसे याद करने हैं। विद इन 45 सेकेंड मैं आपको याद करा दूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तब तक आप जुड़े रहें ज्ञान ज्योति शॉर्ट एंड क्लासेस से। और जल्दी से मैं फिर से याद दिला दूं, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नया चैनल हिंदी स्टेनो बाय कार्तिक सर, क्योंकि आपको ऋषि प्रणाली की पूरी बुक की वीडियोस वहीं मिलने वाले हैं।